नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर अरुण अय्यर, कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और एडवांस एंडोस्कोपिस्ट रायपुर छत्तीसगढ़ से। आज हम आपको बताएंगे एक ऐसी बीमारी जिसे कहा जाता है इरिटेबल बावल सिंड्रोम। अमूमन ये लगभग 12 से 17% जनता में पाया जाता है हमारे देश में। जनरली ये यंग लोगों को अफेक्ट करता है, जिन्हें अक्सर पेट में दर्द और खाना खाने के बाद तुरंत टॉयलेट लगना और पेट में अक्सर अजीब सा लगना और ठीक से भूख नहीं लगना, या इनकी जो स्टूल की फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाती है, बार बार टॉयलेट जाना, या कई लोगों की स्टूल की फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, हमेशा कब्जियत बनी रहना, और इनकी जो स्टूल की फॉर्म होती है जिसे हम ब्रिस्टल स्टूल चार्ट से कैलकुलेट करते हैं, वो उसकी फॉर्म भी ब्रिस्टल की चेंज हो जाती है। इरिटेबल बावल सिंड्रोम एक बहुत ही दुविधा में डालने वाली बीमारी है, क्योंकि इसका इलाज बहुत क्लियर नहीं है और बहुत सारे फिजिशियंस या जनरल प्रैक्टिशनर्स या जो आम डॉक्टर्स हैं वो परेशान रहते हैं कि इन पेशेंट्स का इलाज कैसे किया जाए, क्योंकि ये पेशेंट अक्सर बहुत सारी एंटीबायोटिक्स, बहुत सारी एंटीस्पाज्मोडिक्स और एसिडिटी की दवाइयाँ खा के परेशान रहते हैं। तो इरिटेबल बावल सिंड्रोम का एक हम एग्जाम्पल दें तो इरिटेबल बावल सिंड्रोम में 2-3 प्रॉब्लम्स होती है। एक तो जो आंतड़ी होती है, आंतड़ी के आसपास की जो नर्व्स होती हैं वो बहुत सेंसिटिव हो जाती है, इसे विसरल हाइपर सेंसिटिविटी कहा जाता है। और आंतड़ी से हमारे दिमाग में एक एक्सिस होती है जिसे गट ब्रेन एक्सिस कहा जाता है, इसमें भी कुछ चेंजेस हो जाते हैं ऐसे पेशेंट्स में क्रॉनिकली, मतलब बहुत लंबे टाइम में इनके गट ब्रेन एक्सिस चेंज हो जाती है। इनके अंदर की जो बैक्टीरिया होती है, आंतड़ी के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, तो वो सारे बैक्टीरिया लगभग 10 to the power 14 बैक्टीरिया, उनकी जो मॉर्फोलॉजी है यानी कि वो जिस तरह के उनकी कॉलोनीज होती है वो चेंज हो जाती है। तो ऐसे पेशेंट्स में हम बहुत सारे टेस्ट कराते हैं, लेकिन इन पेशेंट्स में कोलोनोस्कोपी एक मेजर टेस्ट होता है जिससे हम बाकी बीमारियों को एक्सक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि इरिटेबल बावल सिंड्रोम इज़ अ डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन। और उसमें सबसे खास जो बीमारी एक्सक्लूड करनी होती है वो होती है इन्फ्लेमेटरी बावल डिसीज़। तो इसमें जो आंतड़ी की जो अंदर की जो लेयर है वहाँ पे अल्सर्स बन जाते हैं, वहाँ पे रक्त का स्राव होता है और वहाँ पे बहुत सारे और चेंजेस आते हैं, जैसे वहाँ की जो लेयर है वो फूल जाती है, उसमें एडिमा आ जाता है और पेशेंट को उस वजह से सेम सिम्टम्स आते हैं, यानी कि पेट में दर्द होना जैसा मैंने बताया, और साथ में उन्हें मोशन में ब्लड भी आ सकता है। तो इन पेशेंट्स को हमको जो इरिटेबल बावल सिंड्रोम की जो सिम्टम्स से पेशेंट्स आते हैं उनमें कोलोनोस्कोपी एक बहुत ख़ास टेस्ट होता है, और हम कोलोनोस्कोपी की प्रक्रिया बिल्कुल पेनलेस करते हैं, क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसे स्कोप्स उपलब्ध हैं जो कि ओलंपस 190 सीरीज़ के हैं, जो लेटेस्ट मॉडल है ओलंपस का, जिसमें वेरिएबल स्टिफनेस, जो पेशेंट की आंतड़ी के हिसाब से अपनी स्टिफनेस चेंज कर सकते हैं और जिससे आंतड़ी के अंदर डालने में कोई दिक्कत नहीं होती। और जो कोलोनोस्कोपी की जो प्रक्रिया है जो लगभग 12 मिनट की होती है वो बहुत ही पेनलेस तरीके से हो जाती है। तो आपको हम ये दिखाएंगे कि हमने 35 वर्षीय जेंटलमैन की हमने कोलोनोस्कोपी की जो कि बिल्कुल पेनलेस हुई थी, और हम उनका ठीक टाइप से उनका डायग्नोसिस कर पाए। उन्हें इरिटेबल बावल सिंड्रोम है और वो बहुत अच्छे से अभी ट्रीटमेंट ले रहे हैं और उनके सिम्टम्स काफ़ी ज़्यादा रिलीव हो गए हैं आफ्टर 6 months। सो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। आप मन के क्या नाम है भैया? मोर नाम मनोज पटेल है रे। कहाँ से हो आप? मैं बसना सरायपाली के रहने वाला हूँ। आपकी उम्र कितना है? मोर 35 साल उम्र है रे। क्या परेशानी है आपको? परेशानी पेट में दर्द तकलीफ था। तो दिखाने आया था और बहुत इलाज करवाया तो समस्या का हल ही नहीं हो रहा था। मेरे को अपने जान पहचान से पता चला तो मैं यहाँ पर डॉक्टर अरुण सर को दिखाने के लिए आया। उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कोलोनोस्कोपी के लिए। उनका इलाज मेरे को देख के बहुत संतुष्टि हुई। थैंक यू सर, डॉक्टर अरुण सर। और उससे मेरे को आराम मिल रहा है सर, बहुत ज़्यादा आराम मिल रहा है और मुझे अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर।